नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। तो आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा गढ़वाल की मंदिर। कुमाऊं की मंदिरों की सीरीज हमने पूरी कर ली YouTube पर ही, ठीक है। तो आज ये गढ़वाल की मंदिरों की सीरीज का पहला वीडियो है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चलिए, आप लोग कॉपी की बीच में डालिएगा गढ़वाल की मंदिर, कॉपी बीच में डालिए गढ़वाल की मंदिर और इसके नीचे आके सब हेडिंग बनाइए। पहला देहरादून, साइड में पहले डालिएगा देहरादून जनपद, देहरादून डिस्ट्रिक्ट, साइड में पहला डालिएगा देहरादून जनपद यानी कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट, देहरादून जनपद यानी कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट। चलिए, देहरादून में पहला मंदिर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला लिखिएगा टपकेश्वर महादेव। नंबर 1 लिखिए देहरादून के मंदिरों में टपकेश्वर महादेव, टपकेश्वर महादेव, टपकेश्वर महादेव, टपकेश्वर महादेव और डैश कीजिए, टपकेश्वर महादेव लिख के डैश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, टपकेश्वर महादेव के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इस एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहला लिखिएगा, इसके नीचे आके लिखना यह मंदिर, लिखना दिस टेम्पल, यह मंदिर यानी कि दिस टेम्पल इज लोकेटेड, यह मंदिर बारामासी नदी के तट पर स्थित है। दिस टेम्पल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बारामासी रिवर, यह मंदिर बारामासी BARAMASI बारामासी नदी के तट पर स्थित है। दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बारामासी रिवर, बारामासी नदी के तट पर स्थित है, नदी के तट पर स्थित है। और जब भी सेंटेंस पूरा कर लेंगे तो उसके ब्रैकेट में लिखिएगा टोन्स की सहायक, ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स। ये टोन्स की सहायक है बाबू, टोन्स की सहायक, ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स, टोन्स की सहायक, ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स, ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स। चलिए, अब इसके बारे में एक मान्यता यह है कि जो पुत्र थे द्रोणाचार्य के, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो कि पुत्र थे किसके, द्रोणाचार्य के, उनका जन्म इसी मंदिर के आसपास हुआ था। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए द्रोणाचार्य के पुत्र, लिखना द सन ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के पुत्र द सन ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, अश्वत्थामा इंग्लिश में लिखिएगा द सन ऑफ द्रोणाचार्य अश्वत्थामा, हिंदी में लिखिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा या अश्वत्थामा, एक ही बात है, अश्वत्थामा या अश्वत्थामा की यह जन्मस्थली रहा है। द सन ऑफ द्रोणाचार्य अश्वत्थामा गॉट बोर्न हेयर की यह जन्मस्थली रहा है, जन्मस्थली रहा है। और अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी के नीचे आके लिखिए यहां शिवलिंग का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। हियर वी फाउंड, यहां शिवलिंग का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। हियर वी फाउंड द नेचुरल जलाभिषेक, नेचुरल जलाभिषेक ऑफ लिंगम। यहां शिवलिंग का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। हियर वी फाउंड द नेचुरल जलाभिषेक ऑफ लिंगम। तो टपकेश्वर एक गुफा है, ठीक है। इस गुफा से लगातार पानी टपकता रहता है, तो वो किसके ऊपर गिरता रहता है, आपका शिवलिंग के ऊपर। तो बोलेगा कि उत्तराखंड में किस मंदिर में शिवलिंग का प्राकृतिक जलाभिषेक देखने को मिलता है, तो कौन सा मंदिर, कौन सा, टपकेश्वर। चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा इसका, एक दो लाइन छोड़िए, साइड में अगली डालिएगा, एक दो लाइन छोड़ के लिखिए लाखामंडल का शिव मंदिर, लिखिए शिवा टेम्पल ऑफ लाखामंडल। दूसरा लिखिएगा लाखामंडल का शिव मंदिर यानी कि शिवा टेम्पल ऑफ लाखामंडल, लाखामंडल का शिव मंदिर यानी कि शिवा टेम्पल ऑफ लाखामंडल। डैश करके इसके आगे लिखिए, अब ये एक्चुअली में आपका जौनसार भाबर का जो क्षेत्र है देहरादून में, वहां पड़ता है। डैश करके इसके आगे लिखिए जौनसार क्षेत्र में, लिखना इन जौनसार रीजन, लिखिए डैश करके जौनसार क्षेत्र में, इन जौनसार रीजन, जौनसार क्षेत्र में, इन जौनसार रीजन, फिर कॉमा कीजिए, फिर कॉमा कीजिएगा, यह यमुना तथा इट इज लोकेटेड, यह यमुना तथा रिखगाड़ नदियों के संगम पर है। इट इज लोकेटेड इन द मीटिंग पॉइंट ऑफ यमुना एंड रिखगाड़, RIKHGAR या GAD जो भी लिखते हैं, ठीक है। यमुना तथा रिखगाड़ नदियों के संगम पर है। इट इज लोकेटेड इन द मीटिंग पॉइंट ऑफ यमुना एंड रिखगाड़ रिवर, यमुना एंड रिखगाड़ रिवर। क्लियर। अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद, बताओ तो किसने बनाया था ये शिव मंदिर, ये वाला। यदुवंश की राजकुमारी रही हैं, कौन, ईश्वरा। तो यदुवंश की राजकुमारी ईश्वरा के द्वारा इसको बनाया गया। लिखिए, अगला पॉइंट लिखना, लिखिए इसे उत्तराखंड शैली में, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड आर्किटेक्चर, इसे उत्तराखंड शैली में, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड आर्किटेक्चर, इसे उत्तराखंड शैली में, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड आर्किटेक्चर, उत्तराखंड शैली में, फिर कॉमा कीजिएगा, यदुवंश की राजकुमारी ईश्वरा ने बनवाया, बाई यदुवंश की राजकुमारी ईश्वरा ने बनवाया, बाई द प्रिंसेस ऑफ यदु डायनेस्टी, YADU, यदु लिखो यादव लिखो बाबू, एक ही बात है, ठीक है। यदुवंश की राजकुमारी ईश्वरा ने बनवाया, क्या लिखिए, बाय द प्रिंसेस ऑफ यदु डायनेस्टी नेम्ड ईश्वरा, नेम्ड ईश्वरा, ईश्वरा ने बनवाया, ईश्वरा ने बनवाया। अगला पॉइंट लिखिए इसी के नीचे आके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए आपने सुना महाभारत काल में एक लाक्षागृह बनाया था,
पांडवों को जिंदा जलाने के लिए किसने? कौरवों ने मोम का एक घर बनाया था। तो ऐसी मान्यता है, यानी कि ऐसा मिथ है कि वो लाक्षागृह यहीं बनाया गया था। लिखिए लिखिए, महाभारत काल का लाक्षागृह, महाभारत काल का लाक्षागृह, इंग्लिश में लिखिएगा द लाक्षागृह ऑफ महाभारत एरा, महाभारत काल का लाक्षागृह, द लाक्षागृह ऑफ महाभारत एरा, महाभारत एरा, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, यहीं बनाया गया था, वॉज कंस्ट्रक्टेड हेयर, यहीं बनाया गया था, यहीं बनाया गया था, वॉज कंस्ट्रक्टेड हेयर, यहीं बनाया गया था, वॉज लिखिएगा, वॉज कंस्ट्रक्टेड हेयर। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे आके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना यहां दो अलग रंग के, यहां हेयर वी फाउंड, यहां दो अलग रंग के शिवलिंग मिलते हैं, हेयर वी फाउंड, हेयर वी फाउंड द लिंगम्स ऑफ, द लिंग LINGAMS, द लिंगम्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, दो अलग रंग के शिवलिंग मिलते हैं, दो अलग रंग के शिवलिंग मिलते हैं, द लिंगम्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके पहला लिखिए द डार्क ग्रीन, पहला लिखिएगा द डार्क ग्रीन, द डार्क ग्रीन, और द डार्क ग्रीन के ब्रैकेट में लिखिएगा ये किस एरा को दिखाता है, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा द्वापर युग, यानी कि द्वापर एरा को दिखाता है, ब्रैकेट में लिखिएगा इसके द्वापर युग या द्वापर एरा, जो भी लिखते हैं द्वापर युग लिखिएगा, ठीक है। तो द डार्क ग्रीन किस एरा का हो गया? द्वापर युग का। दूसरा लिखिएगा इसके नीचे आके लाल यानी कि रेड, नंबर 2 लिखिएगा लाल यानी कि रेड, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा त्रेता युग, भगवान श्री राम वाला, इसको लिखना त्रेता एरा यानी कि त्रेता युग, इसको लिखिएगा त्रेता एरा या फिर त्रेता युग, TRETAERA लिखना बाबू, TRETAERA, त्रेता एरा यानी कि त्रेता युग, ठीक है। चलिए अच्छा इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, इतना लिखना है, नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा लाखामंडल का प्राचीन नाम क्या है, लाखामंडल का पुराना नाम मढ़, नोट में लिखिएगा, लिखिए लाखामंडल का प्राचीन नाम, लिखिए ओल्ड नेम ऑफ लाखामंडल, डैश करके लिखिएगा मढ़, लाखामंडल का प्राचीन नाम डैश करके लिखिएगा मढ़, मढ़ लिखिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले MARS लिखो, ठीक है, MADH जो भी लिखते हो मढ़ लिखिएगा। तो लाखामंडल का प्राचीन नाम क्या हो गया बाबू? मढ़ हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, अगली डालिएगा साइड में, जो देहरादून में सबसे फेमस मंदिर है कौन सा? हनौल, एक लाइन छोड़िए साइड में डालिएगा, लिखिए हनौल का महासू देवता मंदिर, लिखना गॉड महासू टेम्पल ऑफ हनौल, हनौल का महासू देवता मंदिर यानी कि महासू देवता टेम्पल ऑफ हनौल, जौनसारी जनजाति के आराध्य है ना कौन? महासू देवता, यानी कि जौनसारी जनजाति में सबसे ज्यादा पूजनीय है, मतलब उनके आप ये समझ लीजिए कि कुल देवता हैं कौन? आपके गॉड महासू, ठीक है। तो इनका मंदिर कहाँ है? हनौल में। और इस वक्त देखिए अगर देहरादून के मंदिरों से प्रश्न बनता है तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी के पूछे जाने का है, किसका? महासू देवता हनौल का। लिखिए हनौल महासू देवता मंदिर, डैश करके पहला पॉइंट लिखिएगा, डैश कीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, लिखना इसके नीचे आके लिखिए, लिखिए यह टोन्स नदी के तट पर है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ टोन्स रिवर, यह टोन्स नदी के तट पर है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ टोन्स रिवर। महासू अर्थात महाशिव, शिव के रूप में पूजे जाते हैं ये। लिखो क्या लिखा? यह टोन्स नदी के तट पर है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ टोन्स रिवर। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी के नीचे आके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा ये क्या लिखा था? हनौल का प्राचीन नाम क्या है? चकरपुर। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए हनौल का प्राचीन नाम चकरपुर है, द एनिशिएंट नेम ऑफ हनौल, हनौल का प्राचीन नाम चकरपुर है, द एनिशिएंट नेम ऑफ हनौल इज चकरपुर, हनौल का प्राचीन नाम चकरपुर है, द एनिशिएंट नेम ऑफ हनौल इज चकरपुर, ठीक है। अब इसके बारे में मान्यता ये है कि इसे हूणा भाट नामक किसी व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए यह मंदिर हूणा भाट द्वारा बनाया गया, दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, अब ये एग्जाम में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। यह मंदिर हूणा भाट द्वारा बनाया गया, दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हूणा भाट, HUNABHATT, BHAT लिखिएगा, HUNABHAT, हूणा भाट द्वारा बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड बाई हूणा भाट, हूणा भाट द्वारा बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड बाई हूणा भाट। अब इसकी शैली इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब एग्जाम में ये तो बहुत ही कॉमन हो गया कि जौनसारी जनजाति का मंदिर है, एग्जाम में पूछेगा ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये नागर और हूण। अच्छा बताओ, प्राचीन भारत में ना मूर्तिकला की 3 शैलियां थी, कौन कौन सी बता? अरे अभी तो लिखा थोड़ी देर पहले, गांधार, मथुरा और अमरावती, है ना। गांधार कहां से आई? गांधार कहां से आई? इंडो ग्रीक यानी कि हिंदू यूनानियों से भारत में पहुंची, ठीक है। मथुरा कला शैली का विकास कहां? पश्चिमी यूपी में हुआ, और जबकि आपका जो अमरावती शैली थी वो सातवाहन काल में विकसित हुई, ठीक है। तो ऐसे ही मूर्ति निर्माण कला की एक शैली रही है आपका क्या? गांधार। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए यह नागर तथा हूण शैलियों में निर्मित है, लिखना इट इज कंस्ट्रक्टेड
यह नागर तथा हूण शैलियों में, ये दोनों मूर्ति निर्माण की शैलियां बाबू, सॉरी मंदिर निर्माण की, यह नागर तथा हूण शैली में विकसित है। इट इज डेवलप्ड इन नागर एंड हूण आर्किटेक्चर, HOON लिखिएगा वो इंग्लिश में, नागर एंड हूण आर्किटेक्चर, नागर तथा हूण शैली में क्या लिखा, विकसित है या बना हुआ है, जो भी लिखते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए महासु देवता 4 भाई थे, लिखना महासु गॉड्स वर 4 ब्रदर्स, महासु देवता 4 भाई थे, महासु गॉड्स वर 4 ब्रदर्स, 4 भाई थे, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, पहला लिखिए बासिक, अब ये नहीं पूछा, लिख लीजिए आप लोगों की नॉलेज के लिए, पहला लिखिए बासिक, दूसरा लिखिएगा इसी के नीचे आगे पबासिक, बासिक, नंबर 2 लिखिएगा इसके बाद पबासिक, इसके बाद अगला लिखिएगा बौठा ऑब्लिक कैलुवीर, ठीक है, इनको बौठा भी बोलते हैं, इनको कैलू भी बोलते हैं, लिखना बौठा ऑब्लिक कैलुवीर, और जो लिखे हैं ना बौठा ऑब्लिक कैलुवीर, इनके ब्रैकेट में लिखिएगा बाबू, इनके ब्रैकेट में लिखिएगा हनौल मुख्य मंदिर इन्हीं को समर्पित है, लिखना द मेन टेम्पल ऑफ हनौल, हनौल मुख्य मंदिर इन्हीं को समर्पित है, द मेन टेम्पल ऑफ हनौल, द मेन टेम्पल ऑफ हनौल इज डेडिकेटेड टू हिम, इज डेडिकेटेड टू देम लिखिएगा, डेडिकेटेड टू देम, इन्हीं को समर्पित है, इन्हीं को समर्पित है, और इसके ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, इसके नीचे आगे चौथा लिखिए चालदा महासु, नंबर 4 लिखिएगा चालदा महासु, चालदा महासु, तो ये 4 महासु भाई हैं, ठीक है, और इनमें से हनौल मंदिर किसका है, मुख्य मंदिर किसका, बौठा या कैलुवीर का, ठीक है, तो हनौल का जो मंदिर है इन्हीं को समर्पित है बाबू, ठीक है, हनौल मंदिर इन्हीं को समर्पित है। चलिए इसका एक लाइन छोड़कर अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखना बधान क्षेत्र में, बधान क्षेत्र किसको बोलते हो, बधान, गढ़वाल क्षेत्र में नंदा का मायका माना जाता है, किसको, बधान क्षेत्र को, ठीक है, नंदा का, लिखिए लिखिए बधान क्षेत्र में, इन बधान रीजन, बधान क्षेत्र में यानी कि इन बधान रीजन पबासिक महासु पूजे जाते हैं, पबासिक महासु गॉड वर्कशिप्ड, पबासिक महासु पूजे जाते हैं, पबासिक महासु गॉड वर्कशिप्ड पूजे जाते हैं, पबासिक महासु गॉड वर्कशिप्ड। अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखिए चालदा महासु, ये लिखना चालदा महासु, चालदा महासु सबसे छोटे भाई हैं, इज द यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटे भाई हैं, इज द यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटे भाई हैं, इज द यंगेस्ट ब्रदर, जिन्हें हु इज ऑल्सो नोन एज, जिन्हें सेकुड़िया वीर, हु इज ऑल्सो नोन एज, जिन्हें सेकुड़िया वीर भी कहा जाता है, हु इज ऑल्सो नोन एज सेकुड़िया वीर, SEKURIYA, हु इज ऑल्सो नोन एज सेकुड़िया वीर, जिन्हें सेकुड़िया वीर भी कहा जाता है, जिन्हें सेकुड़िया वीर भी कहा जाता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इनके ब्रैकेट में लिखिएगा, इसी सेंटेंस के ब्रैकेट में लिखिएगा भ्रमण प्रिय देवता, मतलब ये घूमने के शौकीन माने जाते हैं, लिखना भ्रमण प्रिय देवता, इंग्लिश में लिखिएगा इसको, क्या लिखेंगे, लिखना वॉकिंग या फिर रोमिंग, वॉकिंग या फिर रोमिंग लविंग गॉड लिखना, ठीक है, वॉकिंग लविंग लिखो या रोमिंग लविंग गॉड लिखना, ठीक है। इन भ्रमण प्रिय माने जाते हैं कौन, आपके सेकुड़िया, या फिर इनको क्या बोलते हैं, सबसे छोटे भाई कौन हो गए आपके, चालदा महासु, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिए बासिक महासु की पूजा, बासिक महासु गॉड वर्कशिप्ड, बासिक महासु की पूजा, बासिक महासु की पूजा मैंद्रथ नामक स्थान पर की जाती है, बासिक महासु गॉड वर्कशिप्ड इन द प्लेस नेम्ड मैंद्रथ, बासिक महासु की पूजा मैंद्रथ नामक स्थान पर की जाती है, बासिक महासु गॉड वर्कशिप्ड इन द प्लेस नेम्ड मैंद्रथ, MAINDRATH, MAINDRATH, मैंद्रथ, मैंद्रथ नामक स्थान पर की जाती है, मैंद्रथ नामक स्थान पर की जाती है। अब देखिए अगर इन चारों भाइयों से प्रश्न पूछने का देखें तो केवल एक ही प्रश्न संभव है, ठीक है, एक ही से प्रश्न पूछेगा, वो वाला कौन सा वाला आपका, बधान क्षेत्र में कौन पूछे जाते हैं, हाँ, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक भ्रमण प्रिय है उसको देखना थोड़ा साल का, ठीक है, भ्रमण प्रिय कौन है आपके, चालदा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना, इसका एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखना लिखिए महासु देवता का त्योहार, लिखना फेस्टिवल ऑफ गॉड महासु कौन सा है बताइए, जौन सारी जनजातियों में मनाया जाता है, महासु देवता को टूंस नदी में स्नान कराया जाता है, जागड़ा या जागवा, लिखिए लिखिए महासु देवता का त्योहार लिखना या उत्सव, लिखना फेस्टिवल या फिर फेस्टिवल लिख लीजिए, हाँ फेस्टिवल ही लिखो, फेयर या फेस्टिवल जो भी लिख दो, लिखना फेस्टिवल ऑफ गॉड महासु, लिखना महासु देवता का त्योहार या उत्सव, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखना जागवा, डैश करके इसके आगे लिखिएगा जागवा ऑब्लिक, इसी को क्या बोल सकते हैं आपका, जागड़ा, जागवा ऑब्लिक जागड़ा, जागवा ऑब्लिक जागड़ा, जागवा ऑब्लिक जागड़ा। अब चूंकि ये आराध्य हैं किसमें आपका, जौनसारियों में, तो ये उत्सव कौन मनाएंगे,
तो इसके ब्रैकेट में लिखिएगा जौनसारी जनजाति द्वारा, ब्रैकेट में लिखिएगा बाय जौनसारी ट्राइब, जौनसारी जनजाति द्वारा, जौनसारी जनजाति द्वारा बाय जौनसारी ट्राइब, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, कॉमा करना। महासू देवता टोंस नदी में स्नान करते हैं। लिखिए गॉड महासू यूज्ड टू टेक अ बाथ, महासू देवता टोंस नदी में स्नान करते हैं। गॉड महासू यूज्ड टू टेक अ बाथ, यूज्ड टू टेक अ बाथ, यूज्ड टू टेक अ बाथ इन, यूज्ड टू टेक अ बाथ इन टोंस रिवर, टोंस नदी में स्नान करते हैं। ब्रैकेट क्लोज कीजिए बाबू। चलिए अगले मंदिर में आएंगे, अगली डालिएगा इसके बाद। लिखिए, लिखिए साईं दरबार मंदिर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको नहीं भी तैयार करेंगे चलेगा बाबू। लिख लीजिए, लिखना साईं दरबार मंदिर, साईं दरबार मंदिर। उत्तराखंड में कई स्थान पर साईं मंदिर हैं, उन्हीं में से एक देहरादून में भी है। लिखना साईं दरबार मंदिर। और फिर बोल रहा हूँ ये एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला बाबू, ठीक है। अगला लिखिएगा इसके नीचे आके, लिखना गुरुद्वारा नानकसर। अगला लिखिएगा गुरुद्वारा नानकसर, गुरुद्वारा नानकसर, गुरुद्वारा नानकसर, गुरुद्वारा नानकसर। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा 1973, 1973, 1973। और फिर इसी के आगे कॉमा करके लिखिएगा गुरुदेव सिंह। ये किसने बनाया था बोलेगा तो गुरुदेव सिंह ने, ठीक है, गुरुदेव सिंह, गुरुदेव सिंह, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ठीक है। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के लिए, ठीक। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके नीचे आके। अगला मंदिर लिखिए संतला देवी, इसको टिक करना बाबू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लिखना संतला देवी, इसको भी टिक कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। संतला देवी का मंदिर कहाँ है बाबू? देहरादून में, टिक कीजिए संतला देवी। अगला लिखिएगा इसके नीचे आगे प्रकाशेश्वर महादेव, इंपॉर्टेंट अगला मंदिर है आपका प्रकाशेश्वर महादेव। संतला देवी के बाद अगला लिखिएगा प्रकाशेश्वर महादेव। अगला लिखिएगा प्रकाशेश्वर महादेव, इसको भी टिक करना, प्रकाशेश्वर महादेव। ये जितने भी महादेव वाले मंदिर हैं सब शिव को समर्पित है वो महादेव, टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। संतला देवी, प्रकाशेश्वर महादेव दोनों कहाँ आपके? देहरादून में। अगला लिखिएगा इसके बाद चंद्रबदनी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको भी टिक करना। चंद्रबनी लिखिएगा, बदनी नहीं, चंद्रबदनी कहाँ है आपका? टिहरी में, चंद्रबनी कीजिएगा, लिखिए चंद्रबनी मंदिर। टिहरी के 3 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं? इसको टिक कीजिए। पहला कुंजापुरी, दूसरा चंद्रबदनी और तीसरा सुरकुंडा, ठीक है। चलिए चंद्रबदनी लिखिएगा। चंद्रबदनी मंदिर के ब्रैकेट में लिखिएगा, इसके ब्रैकेट में लिखिए, लिखना महर्षि गौतम की तपस्थली, लिखना मेडिटेशन पॉइंट ऑफ महर्षि गौतम, महर्षि गौतम की तपस्थली यानी कि मेडिटेशन पॉइंट ऑफ महर्षि गौतम, महर्षि गौतम की तपस्थली यानी कि मेडिटेशन पॉइंट ऑफ महर्षि गौतम। फिर कॉमा करना, यहीं पे कॉमा करना, इसी ब्रैकेट के अंदर लिखिए, लिखिए गौतम कुंड यहां स्थित है। लिखना गौतम कुंड इज लोकेटेड हियर, गौतम कुंड यहां स्थित है, गौतम कुंड इज लोकेटेड हियर, गौतम कुंड इज लोकेटेड हियर, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अगला लिखिए इसके बाद उत्तराखंड में काली माता का एक ऐसा मंदिर है जहां दूध चढ़ाया जाता है, ठीक है, देहरादून में ही है वो, लिखिए। अगला लिखिएगा दूधाधारी काली मंदिर, टिक कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, दूधाधारी, दूधाधारी, दूधाधारी काली मंदिर, काली टेम्पल। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा तपोवन। अब एग्जैक्ट जगह नहीं पूछने वाला एग्जाम में, वो डिस्ट्रिक्ट ही पूछेगा आप लोगों से, तपोवन, तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट याद रखना, इसको टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूधाधारी काली मंदिर कहाँ? देहरादून के तपोवन में, ठीक है, और इसको टिक कीजिएगा। तपोवन किसके लिए फेमस है? हाँ, ये भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की तपस्थली रही है, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा इसके नीचे आके, नेक्स्ट लिखिए डाट काली मंदिर, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट, लिखिए डाट काली मंदिर। क्या मान्यता है इस मंदिर में पता आपको? चिट्ठियां वाला तो ये हो गया, चितई गुलजी हो गया चिट्ठियों वाला तो, और इधर थल में वो हो गया आपका क्या, कोटगाड़ी, ठीक है। इसके लिए क्या मान्यता है डाट काली के लिए? हाँ, गाड़ी, वाहन रक्षक, ये वाहन रक्षक मानी जाती है। वो जब गाड़ियां वाड़ियां उधर लोग खरीदते हैं लोकल के लोग, तो सबसे पहले गाड़ी यहीं लेके जाते हैं, टिक करना इसको। इनके ब्रैकेट में लिखिए, इसको टिक भी करना, ब्रैकेट में लिखना, वो ब्रैकेट में लिखिएगा वाहन रक्षक, व्हीकल सेवियर लिखना, वाहन रक्षक यानी कि व्हीकल सेवियर, वाहन रक्षक, और कॉमा लिखना 1804। कब का है मंदिर? 1804। अब एयर नहीं पूछेगा बाबू, यूकेपीएससी ऐसे फैक्ट की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर वाहन रक्षक के रूप में पूछा जाता है, लेकिन एयर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो डाट काली को टिक करना, देहरादून में है। अगला इसके नीचे आके लिखना, लिखिए माल देवता का प्राचीन शिव मंदिर, लिखना ओल्ड शिवा टेम्पल ऑफ माल देवता, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, लिखना माल देवता का प्राचीन शिव मंदिर, ओल्ड शिवा टेम्पल ऑफ माल देवता, माल देवता का प्राचीन शिव मंदिर, ओल्ड शिवा टेम्पल ऑफ माल देवता। इनके ब्रैकेट में लिखिए गोरखाओं द्वारा, बाई गोरखाज,
ब्रैकेट में लिखिएगा गोरखाओं द्वारा यानी कि बाई गोरखाज, गोरखाओं ने बनाया था, गोरखाओं द्वारा यानी कि बाई गोरखाज। डन। अगला लिखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड में ना परशुराम मंदिर और उनकी माता का मंदिर कहाँ है? परशुराम मंदिर और उनकी माता का मंदिर उत्तरकाशी। किधर है? किधर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। इसके नीचे आगे लिखना एस्कॉन टेम्पल, लिखना एस्कॉन मंदिर, एस्कॉन टेम्पल यानी कि एस्कॉन मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत टिक कीजिएगा इसको। एक्चुअली में जो एस्कॉन है ना वो आपका मथुरा में है, सॉरी वृंदावन में। ठीक है, इसको टिक कीजिएगा, उसी का ब्रांच है एस्कॉन मंदिर यानी कि एस्कॉन टेम्पल, इसको टिक कीजिएगा। ये भी देहरादून में आपका। ठीक है, एस्कॉन इस्कॉन जो भी लिखते हैं एक ही बात है, एस्कॉन या इस्कॉन दोनों चलेगा। ठीक है, एक ही बात है, एस्कॉन मंदिर या एस्कॉन मंदिर। चलिए अगला लिखिएगा। इसके बाद लिखिए रुद्रेश्वर शिव मंदिर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखिएगा रुद्रेश्वर शिव मंदिर। और रुद्रेश्वर शिव मंदिर के ब्रैकेट में लिखिएगा तपोवन, रुद्रेश्वर शिव मंदिर के ब्रैकेट में लिखिएगा तपोवन, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, तपोवन ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। रुद्रेश्वर शिव मंदिर के ब्रैकेट में लिखिएगा तपोवन और ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। ठीक, अब सुनिए, इसके अलावा देहरादून में 4 सिद्ध पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? 4 सिद्ध, 4 सिद्ध के मंदिर हैं। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ के साइड में डालेगा, लिखिए देहरादून के 4 सिद्ध, देहरादून के 4 सिद्ध। अच्छा, उत्तराखंड का या पंवार वंश का कौन सा राजा था जिसने गोरखनाथ संप्रदाय को अपनाया था? अजयपाल। देखिए, अजयपाल को गढ़वाल का क्या बोला जाता है? आपका यूनिटिलाइज यानी कि एकीकरण करने वाला पहला गढ़पति था। क्या कि प्राचीन गढ़वाल आपका 52 गढ़ों में टूटा हुआ था। कितने गढ़ थे? 52 गढ़। ठीक है, और इन गढ़ों को एक करने का काम किसने किया? अजयपाल ने। और इस पूरे 52 गढ़ों को एक करके क्या नाम दिया? गढ़वाल। तो इसको गढ़पति नाम दिया गया है। किसको? आपका अजयपाल को। लेकिन इन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ था उप्पूगढ़। कौन सा गढ़ था? उप्पूगढ़। ठीक है, और उप्पूगढ़ का राजा कौन था? आपका कफू चौहान, कफू चौहान। तो जब सारे के सारे राजा अजयपाल के सामने हथियार डाल रहे थे तो कफू चौहान ने हथियार डालने से मना कर दिया। उसने बोला मैं लड़ूंगा। ठीक है, और अंत में युद्ध हुआ और कफू चौहान पराजित हुआ क्योंकि अजयपाल की सेना बहुत बड़ी थी। उसके पास 51 गढ़ थे और वो अकेला था। कौन? आपका कफू चौहान। ठीक है, तो फिर इसके बाद अजयपाल कफू चौहान के लिए एक स्टेटमेंट देता है। अजयपाल बोलते हैं कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। किसने बोला था? अजयपाल ने। किसके लिए बोला था? कफू चौहान ने। और कफू चौहान का भी एक स्टेटमेंट है, क्या? मैं पशुओं में सिंह की भांति तथा पक्षियों में गरुड़ की भांति हूं। किसने बोला था? आपका कफू चौहान ने। ठीक है, तो इन 52 गढ़ों को एक करने के बाद, मतलब जब कफू चौहान से जीत गया था आपका कौन? अजयपाल। तो जैसे अशोक का मन परिवर्तित नहीं होता है कलिंग के बाद, तो कफू चौहान का मन भी परिवर्तित हो गया और कफू चौहान ने अपना व्यक्तिगत धर्म छोड़कर क्या अपनाया? आपका गोरखनाथ संप्रदाय, गोरखनाथ संप्रदाय अपनाया। इसी कारण इसको क्या बोला गया है सांवरी ग्रंथ में? आदिनाथ। क्या बोला गया है? आदिनाथ बोला गया है सांवरी ग्रंथ में। किसको? अजयपाल को। लिखिए, देखिए देहरादून के 4 सिद्ध लिखना और डैश करना। डैश करके पहले इसके आगे लिखिए है क्या, डैश कीजिए, पहला पॉइंट बना के लिखिए। लिखिए दत्तात्रेय भगवान के, लिखना अमंग द 84 सिद्धार्थ ऑफ, हिंदी में लिखिए दत्तात्रेय भगवान के, दत्तात्रेय भगवान के, इंग्लिश में लिखिएगा among the 84 सिद्धार्थ, SIDDHAS, among the 84 सिद्धार्थ ऑफ गॉड दत्तात्रेय, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से, 84 सिद्धों में से, 84 सिद्धों में से among the 84 सिद्धार्थ ऑफ गॉड दत्तात्रेय, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 देहरादून में स्थित हैं। 4 आर लोकेटेड इन देहरादून, 4 देहरादून में स्थित हैं। 4 आर लोकेटेड इन देहरादून, 4 देहरादून में स्थित हैं। 4 आर लोकेटेड इन देहरादून, 4 देहरादून में स्थित हैं। डैश कीजिए, इसके नीचे आके नंबर 1 लिखिए, लिखिए लक्ष्मण सिद्ध। पहला लिखिए लक्ष्मण सिद्ध, पहला लिखिएगा लक्ष्मण सिद्ध। लक्ष्मण सिद्ध के ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए पूर्वी देहरादून, ईस्टर्न देहरादून। पूर्वी दून लिखो, ईस्टर्न दून लिख लो, पूर्वी दून यानी कि ईस्टर्न दून लिखिएगा, कोमा रविवार को मेला, फेयर ऑन संडे। रविवार को यहाँ मेला लगता है। ठीक है, रविवार को मेला यानी कि फेयर ऑन संडे, रविवार को मेला लगता है, फेयर ऑन संडे, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, रविवार को मेला, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक है, तो अब ये तो नहीं पूछने वाला मेला फेला कहाँ लगता है, कहाँ स्थित, इतना याद रखना कि लक्ष्मण सिद्ध आपका कहाँ है? देहरादून में। अगला लिखिए नंबर 2 इसके नीचे आके। दूसरा लिखिए कालू सिद्ध, दूसरा लिखिएगा कालू सिद्ध। और कालू सिद्ध के ब्रैकेट में लिखिएगा, इनका जो मंदिर है ये है आपका भानियावाला में, यही देहरादून में। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा क्या? भानियावाला, भानियावाला। अब इनसे एक और फैक्ट बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। निम्न में से, अगर एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से किस सिद्ध को, 4 सिद्धों में से किस सिद्ध को पुत्रदाता के रूप में पूजा जाता है, तो कौन है? कालू सिद्ध। इनके आगे लिखिए कॉमा करके, यहां लिखिएगा कॉमा करके पुत्रदाता, पुत्रदाता लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इसको टिक भी कीजिएगा, ये वाला पॉइंट टिक कीजिएगा, पुत्रदाता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा इसके बाद माणक सिद्ध,
नंबर 3 लिखिएगा माणक सिद्ध, इधर ही बैठ जाइए, माणक सिद्ध। तीसरा लिखिएगा माणक सिद्ध, माणक सिद्ध, ठीक है। और माणक सिद्ध के ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए बूढ़ी गांव, बूढ़ी विलेज। मंदिर कहाँ है कभी नहीं पूछेगा, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया नहीं पूछेंगे बाबू। बूढ़ी गांव, BUDHI, बूढ़ी विलेज, तो देहरादून में है, याद रखना। और ये पुत्रदाता है कौन आपके, कालू सिद्ध, ये याद रखना। और चौथा लिखिएगा मांडू सिद्ध, इनका मंदिर है प्रेमनगर में। चौथी लिखिएगा मांडू सिद्ध, MANDU, मांडू सिद्ध। और इनके ब्रैकेट में लिखिएगा प्रेमनगर, प्रेमनगर, प्रेमनगर। मांडू सिद्ध रहेगा आपका कहाँ, प्रेमनगर में। मांडू सिद्ध रहेगा कहाँ, प्रेमनगर में, ठीक। चलो, तो ये खत्म होते हैं किसके मंदिर, आपका देहरादून। ये पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कल करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों से ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने साथियों तक पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।